यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस संडे सुबह मैं आप सबका स्वागत करता हूं। For today's meditation, let us turn to Psalms chapter 22, verses 1 and 2. और आज के लिए हम देखेंगे भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। My God, why have you forsaken me? Why are you so हे far मेरे from helping me and from the words of my groaning? Oh my God, I cry in the daytime, but you answer not, and by night I am not silent or find no rest. हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। To understand the fullness of Psalm 22, we have to move from the cries of David to the cry of Jesus on the cross. और हमें जो ये भजन संहिता 22 का जो ये अध्याय है उसे पूरी तरीके से समझने के लिए हमें जो दाऊद की पुकार से लेके प्रभु यीशु मसीह की पुकार जो उसने जो क्रूस पे उसने कहा उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। The Gospels record verses of this psalm that Jesus confessed on the cross. और सुसमाचारों में भी इस भजन के कुछ जो पद हैं वो दर्ज किए गए हैं और यीशु ने उनकी घोषणा की है। Now, David focused what is happening around him or inside him. और जो दाऊद है उसका ध्यान जो था कि उसके आसपास क्या हो रहा है और उसके अंदर क्या हो रहा है उस पे केंद्रित था। David's suffering drove him to prayer. और उसका जो दाऊद का जो दुख था उस दुख ने उसको प्रार्थना में बैठने के लिए उस प्रेरित किया। When you suffer frustration and bitterness like David, do you cry out to God? और जब आप दुख और निराशा और करवाहट से होके जाते हैं तो आप क्या परमेश्वर की ओर पुकार लगाते हैं? Often God does not answer according to our expectation or timing. और ज्यादातर जो परमेश्वर जो होता है वो हमारी अपेक्षाओं के अनुसार या हमारे समय के अनुसार उत्तर नहीं देता। Many are tempted to believe that God abandoned them. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे प्रलोभित हो जाते हैं कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। David is now looking to God as the God of rescue and deliverance. और अभी जो दाऊद जो है वो परमेश्वर को उसके उद्धार करता उसको छुड़ाने वाले के रूप में देखता है। In our suffering, do we hold on to that faith? और क्या हम अपने दुख और तकलीफ में क्या हम उस विश्वास को पकड़े रहते हैं? David felt himself forsaken by his own people. और दाऊद को महसूस हुआ कि उसके लोगों ने ही उसको छोड़ दिया है। His father-in-law gave his wife to another person. His son tried to kill him and take his throne. और दाऊद के ससुर ने उसकी पत्नी को किसी और पुरुष को दे दिया और उसके खुद के बेटे ने उसको मारने की कोशिश की और राज्य गद्दी को छीनने की कोशिश की। Still he clings to the precious truth. God is his God. और इसके बाद भी वो उस सच्चाई से वो चिपका रहा कि परमेश्वर ही उसका अभी भी परमेश्वर है। When the storms of suffering are raging around us like David, we have to fight to hold on to the truth God provides for us. और जब हम इस पीड़ा और कष्ट के तूफान को उमड़ते हुए देखते हैं तो हमें भी दाऊद की तरह सत्य को थामे रखना चाहिए और परमेश्वर पर हर परिस्थिति में विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारी सहायता करेगा। In the midst of his suffering, his hope is based on the reality of God who saves his people. और इन परिस्थितियों में भी दुख और तकलीफ में भी उसका ध्यान जो था वो परमेश्वर की सच्चाई पे था, उसकी वास्तविकता पे था कि परमेश्वर जो है उसके लोगों को बचा सकता है। Christ's suffering made it possible for us to receive life from God. और जो मसीह ने जो दुख सहा उसने हमारे लिए इस चीज को पॉसिबल किया कि हम परमेश्वर के करीब आ सके। Our faith is in Christ and what he did on our behalf. और हमारा विश्वास जो है मसीह के ऊपर है कि उसने
हमारे हमारे लिए उसने क्या कुछ किया। Gospel according to St. Luke, chapter 1, verse 37. और लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 7वां वचन। With God, nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. लूका रचित सुसमाचार उसका 1:37 में हम देखेंगे, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। Jesus came to this world to undo the works of Satan. और यीशु मसीह इस जगत में आए ताकि शैतान के हर एक काम को वो खत्म कर सके। Be strong, gird up your loins, and see the day of your salvation. और आप साहसी बने, अपनी कमर को कस ले और देखें कि परमेश्वर के उस उद्धार को देखें जो उसने आपके लिए रखा है। If you believe, surely you shall see that the Lord is good and greatly to be praised. अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो आप देखेंगे कि परमेश्वर सच में अच्छा है और वो आपकी स्तुति और आराधना के योग्य है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।